हेलो क्लास, वेलकम टू सुनी स्टडी पॉइंट। आज हम सीखने वाले हैं पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद के बारे में। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका रूस में। इसकी डिटेलिंग पढ़ते हैं। माउंट एल्ब्रुस पर्वत शिखर रूस में स्थित है। तो ये माउंट एल्ब्रुस जो आपका पर्वत है, ये कहाँ पर है? रूस यानी रसिया में स्थित है। यह काकेशस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। जो काकेशस पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस। यह यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। यूरोप जो देश है उसका सबसे ऊंचा पर्वत है आपका माउंट एल्ब्रस। एल्ब्रस पर्वत एक शांत ज्वालामुखी है। काकेशस पर्वत एशिया और यूरोप महाद्वीप की सीमा पर स्थित है। हर एक पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको सभी चीज़ें बहुत ध्यान से बार बार पढ़ के रिवाइज कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला है, कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो ये आपका हो जाएगा माउंट चिम्बराजो। माउंट चिम्बराजो ये सबसे पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पड़ता है ये। ठीक है, डिटेल में देखते हैं। इक्वेडोर में अब स्थित माउंट चिम्बराजो, ये इक्वेडोर में स्थित है। माउंट चिम्बराजो एंडीज पर्वत की एक चोटी है। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, पहाड़ों की जो पर्वत जो होते हैं, हमारे माउंटेन होते हैं, उनकी सबसे बड़ी जो सीरीज़ है वो एंडीज़ है। ठीक है, तो इक्वेडोर में अवस्थित माउंट चिम्बराजो ये इसी श्रृंखला का एक पार्ट है। यह पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है। हमारी जो अर्थ होती है उसके सेंटर से सबसे दूर बिंदु यही वाला है। दिए गए अन्य पर्वत चोटियों की तुलना में चिम्बराजो में पृथ्वी की त्रिज्या अधिकतम है। अगर त्रिज्या ज़्यादा हो जाएगी तो दूरी भी बढ़ जाएगी। चूँकि पृथ्वी की गोलाभ आकृति के कारण विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या अधिकतम होती है एवं चिम्बराजो विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट अवस्थित ऊंची पर्वत चोटी है, अतः यह पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूर है। मतलब इसका रीजन बताया गया है कि यह पृथ्वी से दूर क्यों है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का आकार बिल्कुल गोल नहीं है। ठीक है, गोलाभ आकृति का है, कहीं पर त्रिज्या कम है और कहीं पर ज़्यादा। तो जहाँ पर त्रिज्या ज़्यादा है ये वहीं पर स्थित है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है? गैर एशियाई। ठीक है, तो ये आपका है अकांगगुआ। अकांकागुआ पर्वत, ध्यान रखिए आपका अकांकागुआ पर्वत। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डिटेल में पढ़ते हैं। अकांकागुआ पर्वत गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है। यह दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत माला का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई है 6,960 मीटर। जो किलिमंजारो है उसकी ऊंचाई है आपकी 5,895 मीटर। यह आपका अफ्रीका में पड़ता है। एल्ब्रुस पर्वत जो है उसकी है 5,642 मीटर, ये आपका रूस में पड़ता है। और जो मैकिनली पर्वत है वो है 6,190 मीटर, ये आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो जितने भी नाम इन्होंने बता रखे हैं ये यूपी SSC के जो पेपर्स होते हैं उनमें जो क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, उन्हीं का ये कलेक्शन रखते हैं घटना चक्र वाले। तो ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये पूछे जा चुके हैं। तो आपको बस इतनी ही सारी चीज़ें रिवाइज कर लेनी है। इन्हीं में से आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इसलिए इन लोगों ने रिवीजन में करा रखा है आपको बार बार कि भाई प्रीवियस वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो यूं ही सॉल्व हो जाएगी। देखिए 2015 में माउंट मैकनली का नाम बदलकर माउंट डेनाली रख दिया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, माउंट डेनाली। चलिए अगला देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो ये इंडीज है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से। इंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है वो है इंडीज। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण लगभग 7,200 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पर पड़ती है, तो दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप के पश्चिमी तट पर। ठीक है, और ऊपर से इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 7,200 किलोमीटर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अकांकागुआ, जिसकी ऊंचाई है 6,960। बस इससे इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अगला है, डॉकिंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो डॉकिंसबर्ग जो पर्वत है वो आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। डॉकिंसबर्ग पर्वत श्रेणी दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। सबसे ऊंचा पर्वत अगर बात किया जाए दक्षिण अफ्रीका का तो वह डॉकिंसबर्ग। ठीक है, डॉकिंसबर्ग, और इसकी ऊंचाई है 3,482 मीटर। इसका विस्तार जो है वो दक्षिण अफ्रीका एवं लोसोथो दो देशों में है। एक दक्षिण अफ्रीका, एक है लोसोथो, ये दोनों देश हैं, इनके बीच तक इसका विस्तार हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, माउंट किलिमंजारो डैश में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो ये कहाँ पर है? तंजानिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में स्थित है। डिटेल देखते हैं इसकी। माउंट किलिमंजारो तंजानिया की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? 5895 मीटर। यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, निष्क्रिय है ये। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है कीबो, और जिसकी ऊंचाई है 5895, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा बिंदु है। और इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है मवेंजी। तो आप ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किसके बीच सीमा पर स्थित है? मतलब डैश के बीच की सीमा पर स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल। जो आपका कंचनजंगा है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, वो भारत और नेपाल के बीच स्थित है। चलिए थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर इसकी भी देखते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। हिमालय क्षेत्र में स्थित कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। कंचनजंगा का अर्थ होता है बर्फ की 5 चोटियाँ। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 में से 3 शिखर जो हैं मुख्य, मध्य और दक्षिण सिक्किम के दक्षिण सिक्किम जिले और नेपाल के तपलेगंज जिले की सीमा पर स्थित हैं, जबकि अन्य 2 शिखर पूरी तरह से तपलेजंग जिले में स्थित है। तपलेजंग जिला है उसमें स्थित हैं। तो ये देखिए हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप इतना पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे चांसेस हैं इस टॉपिक से मिलने के। देखिए मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र ये हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए, पेटागोनिया कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगले वीडियो में इसका आप डिस्कशन करेंगे। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए और हमारा वीडियो देखने के लिए।